ओखले वालों, मेरे दिल की बात खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, निकले ना, तुम्हारा एक एक वोट उन सारे बच्चों की ताकत बनेगा, उन सारे बच्चों को हौसला देने वाला बनेगा, उन सारे मजलूमों को ताकत देने वाला बनेगा। खुदा के वास्ते किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो करके, बिल्कुल यकतरफा हो करके, किसी की ना सुन करके सिर्फ और सिर्फ शिफाउर रहमान को वोट देना। मुस्तफाबाद में मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ताहिर सैफी को एक एक वोट डालना। बिल्कुल किसी की चिंता मत करना कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। और आखिरी बात कहता हूं, ये डराया जा रहा है कि अगर इसे वोट नहीं दोगे तो वो जीत जाएगा और बीजेपी आ जाएगी और वो खा जाएगी, उसे वहां से वोट नहीं मिलेगा, इसे यहाँ से नहीं मिलेगा, उसे वहां से मिल गया, मेरे इतना मिल गया। मैं बिल्कुल सीधा सीधा कैलकुलेशन 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे तकरीबन 2,80,000 वोट है, 3,80,000 वोटों में तकरीबन 2,30,000 वोट मुसलमानों का है। 2,25,000 से 35,000 के बीच में मैं 2,30,000 मानता हूँ। 1.5 लाख के करीब गैर मुस्लिम वोट है। 60% वोट उनका पोल होगा, 60% हमारा होगा। हमारा रिकॉर्ड रहा है इस सीट पर 93 से यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं। आज तक सिवाय पिछले इलेक्शन के कभी बीजेपी तीसरे नंबर से दूसरे पे भी नहीं आ सकी। पिछली बार दूसरे नंबर पे इसलिए थी कि शाहीन बाग एजिटेशन के जज्बात के बीच में इलेक्शन था। पूरी कौम ने दीवानावार तुम्हें वोट दे करके, यकतरफा वोट दे करके तुम्हें 72,000 वोटों से दिलाया था, जिताया था। इसलिए बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई थी, बाकी किसी पार्टी को वोट नहीं मिला था। अब ये पोजीशन नहीं है, ना पहले थी और ना अब है और ना आगे रहेगी। अब वोट बराबर उधर भी बटेगा, इधर भी बटेगा। उधर कांग्रेस को भी मिलेगा, आम आदमी को भी मिलेगा, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिलेगा। वहां से मैं समझता हूं दोनों पार्टियों को, आम आदमी को और कांग्रेस को 25 से 30,000 वोट टोटल मिलेगा, टोटल। और 50,000 के करीब बीजेपी को मिलेगा। 75-80,000 वहां से पोल होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे यहां से पोल कितना होगा? हमारे यहां से पोल होगा 1,60,000 के करीब। हो सकता है 170 भी हो जाए। इलाके के मुसलमानों, गैरतमंद कौम के लोगों, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने घरों से निकलो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को, अपने साथियों को निकालो और एक मिशन बना करके अपने सर पे कफन बांध लो 5 तारीख तक कि हमें एक एक वोट शिफाउर रहमान के लिए पोल कराना है। और अमानत को 1,30,000 वोटों से जिताया था, तो इसको 1,40,000 वोट दे करके तुम जिता दो। रिकॉर्ड रहा है इस सीट का। जब जब हमने इकट्ठा होकर के वोट दिया, 93 में हमने, हमारी अक्सरियत ने परवेज हाशमी को वोट दिया, जनता दल के टिकट पे जिता दिया। 98 में हमने वोट दिया, उन्हीं को इकट्ठा होकर के कांग्रेस के टिकट पे जिता दिया, फिर जिता दिया, फिर जिता दिया, 4 बार जिताया। और जब हमने इकट्ठा होकर के वोट आसिम मोहम्मद खां को दिया, हमने इंडिपेंडेंट आसिम मोहम्मद खां को भी जिता दिया। एक बार नहीं, 2 बार जिता दिया। कांग्रेस के टिकट पे भी जिता दिया। ये गलतफहमी दूर कर लो कि तुम्हारे वोटों से कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं। तुम्हारे वोटों से ही जीतता है जो भी जीतता है। तुम अपने वोट इकट्ठा होकर के ताकत के साथ डालो शिफाउर रहमान को। दुनिया की सिवाय अल्लाह के कोई ताकत नहीं है रोकने वाले। और अल्लाह ने, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफाउर रहमान की इज्जत के लिए फैसले लिख दिए हैं। एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ये इलेक्शन लड़ा रही है, मुस्तफाबाद की सीट पर हो या यहां पर हो, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है। मुसलमानों, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की क़यादत को तैयार करने के लिए है, जिसको ये सारी सेकुलर पार्टियां और सारी कम्युनल पार्टियां तुम्हारी आजाद इंडिपेंडेंट क़यादत की दुश्मन है, ये खत्म कर देना चाहती है। इनका बस नहीं चलता कि तुम्हारी आवाजों को, एक ओवैसी की आवाज को ये खत्म नहीं कर सके। एक आजम खां की आवाज हुआ करती थी, बावजूद समाजवादी पार्टी में रहने के वो बंदा इंडिपेंडेंट आवाज बुलंद करता था, लेकिन उसको खत्म करने के लिए
खुद समाजवादी पार्टी ने साजिश करके बीजेपी के साथ मिलकर के आजम खां का जनाजा निकाल दिया पूरी सियासत का। एक आवाज मुल्क में बची है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, मेरा 40-35 साल का तजर्बा यह कहता है कि ये सारे सेकुलर, सारे कम्युनल पार्टियां इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक है, मुत्तहिद है कि मुसलमानों की कोई इंडिपेंडेंट क़यादत इस मुल्क में उभरनी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे बीच में से दलाल लोग खड़े किए जाते हैं, हमारे बीच में से एजेंट खड़े किए जाते हैं कि ये जो कम्युनलिज्म फैल जाएगा ये कुछ नहीं कर पाएगा। एक आदमी क्या करेगा, 2 आदमी क्या करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंट एक ही तो मेंबर है पार्लियामेंट है, असदुद्दीन ओवैसी। हिंदुस्तान के मुसलमानों, मुझे बता दो कौन सा ऐसा मसला है तुम्हारा जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज ना उठाई हो और सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा दलील के साथ आवाज ना उठाई हो। कौन सा मसला है? मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को मजबूत करता है। तुम्हारा एक एक वोट शिफाउर रहमान को ताकत देगा। तुम्हारा एक एक वोट शिफाउर रहमान के साथ में जो 100-150 दिल्ली में जो बंद है लड़के लड़कियां, उनकी ताकत बनता है। और तुम्हारा एक एक वोट हिंदुस्तान भर में शाहीन बाग के नाम से जो मंच लगाए बैठे थे हमारे बच्चे और बच्चियां, जिनकी तादाद 2,500 से 3,000 के बीच में है। ओखले वालों, मेरे दिल की बात खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, निकले ना। तुम्हारा एक एक वोट उन सारे बच्चों की ताकत बनेगा, उन सारे बच्चों को हौसला देने वाला बनेगा, उन सारे मजलूमों को ताकत देने वाला बनेगा। खुदा के वास्ते किसी भी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो करके, बिल्कुल यकतरफा हो करके, किसी की ना सुन करके सिर्फ और सिर्फ शिफाउर रहमान को वोट देना। मुस्तफाबाद में मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ताहिर सैफी को एक एक वोट डालना। बिल्कुल किसी की चिंता मत करना कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। मैं समझता हूं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह हाफिज।